फिल्म कूली 1983 में बनी एक हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने और लेखन कादर खान ने किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन इकबाल असलम खान की भूमिका निभाई जो एक रेलवे कुली हैं और जफर कादर खान के जुनून के कारण अपनी मां सलमा वहीदा रहमान से अलग हो जाता है। यह जुनून उसके परिवार के विनाश और उसे मानसिक रूप से टूटने का कारण बनता है। वर्षों बाद भाग्य उसके बेटों इकबाल और सनी ऋषि कपूर को एक साथ लाता है और वो सलमा को जफर की कैद से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें रति अग्निहोत्री, शोभा सोमा आनंद, सुरेश ओबराय, पुनीत ईसर भी थे। फिल्म कूली मनमोहन देसाई ने इस फिल्म का निर्देशन किया और इस फिल्म को लिखा कादर खान, श्रीमती जीवन प्रभा, एम देसाई, के शुक्ल ने और इस फिल्म का छायांकन किया पीटर परेरा ने और संपादित किया ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत दिया फिल्म कूली में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। ये फिल्म आसिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड एमकेडी फिल्म्स कंबाइन के बैनर तले बनी। रिलीज की तारीख 2 दिसंबर 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई और 168 मिनट की फिल्म थी। यह फिल्म 3 करोड़ 5 लाख की बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसने 21 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई और जैसा कि यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह फिल्म ईश्वर के साथ एक लड़ाई वाले दृश्य के लिए बदनाम है जिसमें बच्चन एक गलत छलांग के कारण लगभग जानलेवा चोटिल हो गए थे। फिल्म के अंतिम कट में जिस लड़ाई वाले दृश्य में वो घायल हुए थे उसे क्रीज कर दिया गया और इस संदेश दिखाई देता है कि उस दृश्य को उसी दृश्य के रूप में चिन्हित करता है जिसमें वे घायल हुए। मूल पटकथा में कादर खान द्वारा बच्चन को गोली मारने के बाद उनकी मृत्यु दिखाई गई थी, लेकिन बाद में चोट और ठीक होने वाले दृश्य के बाद देसाई ने सोचा कि इससे फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दर्शकों में भी नकारात्मक भावना पैदा होगी, इसलिए उन्होंने अंत बदलने का फैसला किया। संशोधित अंत में नायक अपने ऑपरेशन के बाद ठीक होता हुआ दिखाई देता है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुप्रेम के अनुसार ऋषिकेश मुखर्जी के एक बड़े प्रशंसक मनमोहन देसाई ने अनुभवी निर्देशक सह संपादक को कूली का संपादन करने का अनुरोध किया था। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1953। जफर खान एक अमीर मगर दुष्ट आदमी सलमा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सलमा और उसके पिता ने इनकार कर दिया। जफर को कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया और 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन जब वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद रिहा हुआ तो उसने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक नेक इंसान से हो चुकी है। गुस्से में जफर ने सलमा के पिता की हत्या कर दी और सलमा के इलाके में बाढ़ लाकर बदला लेने की योजना बनाई। इस बाढ़ में असलम लगभग मर गया और सलमा घायल हो गई, जिससे उसकी यादाश्त चली गई। इस त्रासदी के दौरान सलमा अपने छोटे बेटे इकबाल से भी बिछड़ गई। एक रेलवे प्लेटफार्म पर जब सलमा ट्रेन में थी तो इकबाल पैदल उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और ट्रेन प्लेटफार्म से उतर जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वो उसकी पत्नी है। वो कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक बच्चे को गोद भी लेता है, जिसका पालन पोषण सलमा एक मनोचिकित्सक की सहायता पर करती है। इस बीच इकबाल अपने चाचा से मिल जाता है, जिन्होंने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। एक तीखी बहस में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया है, जिस पर इकबाल कहता है कि अब से वो उसके चाचा का दाहिना हाथ बनकर रहेगा। चाचा इकबाल को अपने बेटे की तरह पालेंगे क्योंकि अब उनका कोई परिवार नहीं। 20 साल बाद इकबाल और उसके चाचा कूली का काम करते हैं। इकबाल बड़ा होकर एक तेज तरार आत्मविश्वासी युवक बन गया है। उसे स्थानीय कुलियों का नेता माना जाता है। मिस्टर मुरी नाम के एक व्यक्ति के साथ एक घटना के दौरान एक कुली को बुरी तरह पीटा जाता है, जिससे इकबाल क्रोधित हो जाता है और मिस्टर पूरी की पिटाई होती है, लेकिन इकबाल को उसके लिए गलत तरीके से कैद कर लिया जाता है। हालांकि उस दिन से उसे रिहा कर दिया जाता है।
वह एक मजदूर हड़ताल का आयोजन करता है, जिससे स्टेशन पर बवाल मच जाता है। सनी एक युवा उभरता हुआ रिपोर्टर इस कहानी को कवर कर रहा है। सनी से बात करते समय इकबाल को सनी की मां की एक तस्वीर दिखाई देती है, जो सलमा निकलती है। सलमा को वापस पाने की एक और कोशिश में इकबाल इतने सालों बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर दौड़ता है। पुलिस के वेश में उसके गुंडे इकबाल को लगभग मार पीट कर अधमरा कर देते हैं, जबकि इकबाल सलमा को मनोचिकित्सक के पास ले जाकर उसे बिजली के झटके देता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस न आए। सनी जफर को धमकी देता है कि अगर उसने सलमा को वापस नहीं किया तो वो अगले दिन अखबारों में उसके सारे अपराध छाप देगा। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। इकबाल एक ईसाई लड़की जोली डी कोस्टा से और सनी अपनी बचपन की प्रेमिका दीपा से प्यार करता है। इस बीच असलम को एक ऐसे अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया है जो उसने किया ही नहीं था। जब उसे आखिरकार रिहा किया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जफर ने उसके पिता जॉन डी कोस्टा की हत्या की है, लेकिन रिवाल्वर खाली होने के कारण वह गोली नहीं चला पाती। असलम बताता है कि जफर ने उसके पिता की हत्या की थी और असलम को फंसाया था, जिस पर जूली विश्वास कर लेती है। हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन कुली उनके खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। भ्रष्ट पार्टियों के साथ कई बार टकराव के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। सलमा फिल्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य में इकबाल के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के नेतृत्व वाले पूंजीवादी प्रभुओं के बीच चुनावी गतिरोध के दौरान अपनी पुरानी यादों के साथ लौटती है और सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है और बताती है कि कैसे उसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी है जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम निकलता है, जबकि इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह पहचानते हैं। यह साबित होते हुए कि सनी वास्तव में वो बेटा था। उसने सोचा था कि वह महान बाढ़ में खो गया था। परिवार फिर से मिल जाता है जफर के क्रोध के लिए, जो फिर असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से इकबाल के चाचा को मार देता है। जफर फिर सलमा का अपहरण कर लेता है। इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं और इस प्रक्रिया में श्रीपुरी, जो पीछा करने के मानसिक दबाव के कारण दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। विक्की, जो जफर की कार से गिर जाता है, एक आते हुए ट्रक से कुचल जाता है और वो मार देता है। जब तक कि इकबाल हाजी अली दरगाह में जफर को घेर लेता है। दरगाह से पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ जफर उसे कई बार गोली मारता है, लेकिन वह मीनार पर जफर का पीछा करता रहता है। हर गोली के साथ अजान का एक अंश पड़ता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह तकबीर पुकारता है और जफर को मुडेर से नीचे धकेल देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है और इकबाल अपनी मां की गोद में गिर पड़ता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने की दुआ करते हैं और इकबाल अपने चोटों से उभरकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिल्म खुली। इस फिल्म में इकबाल खान का किरदार निभाए अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, सनी खान बने जूली डी कोस्टा के रूप में रति अग्निहोत्री बने, वहीदा रहमान, सलमा खान का किरदार निभाए सोमा आनंद, दीपा अयंगर बने और जॉन डी कोस्टा जूली के पिता के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाए। कादर खान जफर खान बने, सुरेश ओबेरॉय, विकी पुरी और पुनीत ईसर के रूप में बाप के रूप में, सलमान खान इकबाल के पिता के रूप में, सत्येन कपूर किरदार निभाए, ओम शिवपुरी ओम पुरी बने और नीलू फूले नाथू के रूप में, मुकुरु दीपा के पिता के रूप में, टुनटुन द 7 बच्चों की मां बनी गोगा कपूर गोगा के रूप में। तो इस फिल्म को आपने कई बार देखे होंगे। पटकथा कादर खान ने लिखी, जो फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रही हैं और बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका में दिखाने के अलावा कादर खान ने पटकथा में इस्लामी सूफी रसीबात के तत्वों को भी शामिल किया। फिल्म में रिलीज से पहले प्रसिद्ध मिल गई थी जब 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन बंगलौर विश्वविद्यालय परिसर में कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय आंतों में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उनकी जान लगभग चली गई थी। लड़ाई वाले दृश्य में बच्चन को एक मेज पर गिरना था, लेकिन उन्होंने गलत समय पर छलांग लगाई। इससे उनके पेट में अंदरूनी चोट लग गई।
उन्होंने मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभिनेता के अनुसार वह धुंध और कोमा जैसी स्थिति में चले गए। कुछ मिनटों के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत हो गए। जब वे अस्पताल में थे तब व्यापक शोक की खबर आई और देश विदेश में कई भारतीयों ने उनकी प्रार्थनाएं की और उनके साथ रहने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी। यानी कि राजीव गांधी उनके साथ रहने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द की और बच्चन को 200 रक्तदाताओं ने 60 बोतल रक्तदान मिला, जिनमें से एक हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित था। बच्चन इस दुर्घटना से उबर गए, लेकिन 2000 में उनको पता चला कि वायरस के कारण उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था, जिससे उनके लीवर का लगभग 75% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में बच्चन ने हेपेटाइटिस बी के टीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अनुभव साझा किए। गंभीर चोट के बावजूद बच्चन उल्लेखनीय रूप से स्वस्थ हो गए और 7 जनवरी 1983 को शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई और फिल्म के अंतिम कट में जिस लड़ाई वाले दृश्य में वे घायल हुए थे उसे क्रीज पर कर दिया गया। एक संदेश दिखाई दिया जिसमें पता चला कि वह वही दृश्य है जिसमें वे घायल हुए थे। मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन की इच्छा पर ऐसा किया। बच्चन की चोट के कारण अंत भी बदल दिया गया। मूल पटकथा में अमिताभ बच्चन को कादर खान द्वारा गोली मारे जाने के बाद मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन बाद में चोट और ठीक होने वाले एपिसोड के बाद मनमोहन देसाई ने यह सोचकर कि इससे फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दर्शकों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मनमोहन देसाई ने इसे कुछ अलग कर दिया और ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह ठीक होकर बाहर आते हैं। इस फिल्म में यानी कि कुली फिल्म में सबीर कुमार, जिनकी आवाज़ मनमोहन देसाई की पसंदीदा गायक मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती थी, और अमिताभ बच्चन के लिए पार्श्व गायन के लिए इस्तेमाल किया गया और आनंद बख्शी द्वारा गीत लिखे गए सभी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित थे। मुझे पीने का शौक नहीं, सबीर कुमार और अलका याग्निक ने गाया। जवानी के रेल के गए, सबीर कुमार, अनुराधा पौडवाल और लंबू जी टिंगू जी सबीर कुमार ने गाया। शैलेंद्र साथ में गाए थे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सबीर कुमार ने गाया। हमका इश्क हुआ, सबीर कुमार, आशा भोसले, सुरेश वाडकर ने गाया। दुर्घटना हो गई, सबीर कुमार, आशा भोसले। मुबारक हो तुमको हज का महीना, सबीर कुमार ने गाया। और ये गए वो गए, सबीर कुमार ने गाया। तो कुल मिलाकर फिल्म कुली अपने आप में खूबसूरत फिल्म थी, हिट फिल्म थी और इस फिल्म के गाने भी हिट रहे थे। तो आपने कई बार कुली देखी होगी। यदि आप दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पर जाएं और दोबारा ये फिल्म आपको मिल जाएगी।